हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के केस स्टडी वाले क्वेश्चन करेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो है जिसमें कि आपको सारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन करवाया जाएगा। और ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे मास्टरमाइंड एमसीक्यू मैथ्स क्वेश्चन बैंक जो है स्टैंडर्ड मैथ्स का उससे सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टाइप के क्वेश्चन मास्टरमाइंड की बुक में है वो सारे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों तरीके से आपको समझाया गया। सारे वीडियो आपको 15 क्वेश्चन के मिलेंगे जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और इन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से भी इन वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अंकिता इज स्टडिंग इन क्लास 10th स्टैंडर्ड, सी इज मेकिंग अ फिगर टू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोन इन बिलो। ये फिगर दिया हुआ है इस टाइप से, जो कि मैंने यहाँ पे भी क्लियरली थोड़ा बड़ा करके बनाया है। सबसे पहले कहा गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर का मतलब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इज राइट एंगल एट क्यू। अब यहाँ पे जो है पी क्यू आर में ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया हुआ है बड़ा वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यू टी आर बोला जाए तो देखिए क्यू टी आर ये वाला ट्रायंगल है, आप यहाँ से देख सकते हैं क्यू टी आर, ये रहा क्यू और ये रहा टी और ये रहा आर। ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है जिसमें क्या कहा जा रहा है, क्यू टी आर में जो है एट टी जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे टी के पास मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री है। एंड क्यू एस टी, अब इस ट्रायंगल में देखिए क्यू एस टी ट्रायंगल जो है वो ये है क्यू एस टी, ये वाला ट्रायंगल क्यू एस टी ट्रायंगल की बात हो रही है जिसमें राइट एंगल है एस के ऊपर। राइट एंगल कहाँ है, एस पे। तो यहाँ पे मैं एक 90 बना रहा हूँ, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। क्यू एस टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद राइट एंगल एट एस, पी क्यू की जो लेंथ है वो 12 दी हुई है। पी से क्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पी से लेकर क्यू तक इसकी लेंथ जो है वो 12 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्यू से आर दिया हुआ 8.5, ये वाला डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 8.5 गिवन है, ठीक है। उसके बाद एस से टी जो है ये वाली लेंथ, ये जो 90 डिग्री है यहाँ से ये वाली लेंथ जो है एस से टी जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एस से क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। और क्यू टी एस को एक्स कहा गया है, ये वाला एंगल आपको एक्स दिख रहा है, ये एक्स है। और टी पी क्यू का मतलब ये वाला एंगल जो है यहाँ पे वाई लिया गया है, इस वाले एंगल की बात की जा रही है। तो इन सभी फिगर को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, उनका आंसर करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में ये वाला लेंथ हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ये ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल टी एस पी, अपन ये मान रहे हैं, जो कि राइट एंगल है एस के ऊपर। अच्छा ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये साइड आपको दिया हुआ है 4, टोटल यहाँ पर 12 है, ये जो है वो 5 है, तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब देखिए अगर ट्रायंगल बात करें टी एस पी पे, तो टी एस पी में एस पी जो है, यहाँ पे एस पी जो है वो है बेस और टी एस जो है वो है परपेंडिकुलर। ढंग से समझिएगा और सुनिएगा कि मैं ट्रायंगल लिया हूँ टी एस पी। अब यहाँ पे ये साइड 7 कैसे आया, टोटल था 12 और एस से क्यू 5 दिया हुआ था, तो रिमेनिंग जो है वो 7 हो जाएगा। वाई एंगल की बात की, सॉरी यहाँ पे पी से टी की लेंथ की बात किया जा रहा है, तो हमें ये पता होता है कि 90 के सामने जो है वो हाइपोटेनियस होता है। तो ये हमारा 4 जो है वो परपेंडिकुलर है और 7 जो है हमारा बेस है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 7 का स्क्वायर आएगा 49, और इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा √65, जो कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब देखिए दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि tan x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये वैल्यू की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। आप
मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था और दोबारा बता रहा हूँ कि जिस भी एंगल को आप फाइंड करना चाहते हैं उसको करें। जो भी एंगल के बारे में बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे x है, तो x के सामने वाली जो साइड होगी ना वो होगा परपेंडिकुलर, और बड़ी वाली साइड जो सबसे तिरछी सी जो ढलान जैसी जो साइड है, स्लोप जैसी जो बन रही है, वो होगा हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। अब देखिए P जो हो गया यानी कि x के सामने 5 जो हो गया वो परपेंडिकुलर, ये वाली हो गई हाइपोटेनियस। तो बचा कौन? ये वाला बच गया जो होगा बेस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि tan x की वैल्यू, tan x डिग्री क्या होगा? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता है फॉर्मूला। अब देखिए tan x के लिए परपेंडिकुलर कौन सा? जो x के जस्ट सामने है, तो 5, और बेस कौन सा? ये ढलान वाली जो लाइन है वो तो हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो बेस कौन सी? यहाँ पे 4 जो है इसका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, द वैल्यू ऑफ सेक एक्स डिग्री। अब देखिए सेम कंडीशन में कहा है और आपको सेक एक्स डिग्री का फॉर्मूला पूछा गया है। तो सेक एक्स का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है निकालने की जरूरत है। तो आप ये देखें कि परपेंडिकुलर है आपका 4, तो सॉरी परपेंडिकुलर है आपका एक्स के लिए 5, बेस है आपका 4, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। हाइपोटेनियस हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर यानी 25। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √41, यानी कि ये वाला जो हाइपोटेनियस है वो √41 है। अब हाइपोटेनियस हो गया √41 और बेस की वैल्यू कितनी? बेस की वैल्यू 4 लेंगे। रीजन क्योंकि x के सामने परपेंडिकुलर है, ये ढलान जैसी जो बन रही है वो हाइपोटेनियस है। तो s से t जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से √41/4 यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन y डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए ये रहा आपका y, यहाँ पर ये है y, तो y के सामने परपेंडिकुलर कौन सा होगा? मैं यहाँ पे दोबारा अगर फिगर बना दूं, आपको यहाँ पे स्पेस लेके मैं दोबारा फिगर बना रहा हूँ, जहाँ की y जो है यहाँ पे मैंने ये बना दिया। देखिए ये हो गया y, ये है आपका y, ये साइड है यहाँ पे p, और ये है यहाँ पे t, और ये है s। अब आपको पूछा गया है कि साइन y की वैल्यू होगी, तो y के सामने तो हो गया परपेंडिकुलर जो आपको दिया हुआ है 4, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला होता है, और हाइपोटेनियस की जो वैल्यू निकाली थी अभी अपन ने वो कितनी निकाली थी? इसकी वैल्यू जो अपन ने फाइंड किया था वो हुआ था यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 49 प्लस देखिए ये निकाला था हमने 65, यानी कि जो वैल्यू है t से p का वो है √65। तो देखिए साइन y का वैल्यू जो होगा वो साइन y की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो y के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 4 है और हाइपोटेनियस जो है वो √65 है, यानी कि 4 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4/65, √4/65 ये इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉट y की वैल्यू क्या होगी? तो कॉट y का फॉर्मूला जो होता है, यही एंगल है सेम, कुछ सब कुछ सेम है, और कॉट y का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है बेस 7, यहाँ पर ये कितना है? ये 7 है। तो जब ये 7 है तो बेस हो गया आपका 7 और परपेंडिकुलर हो गया आपका यहाँ पे 4। तो ये 7/4 इसका कॉट y की वैल्यू हो जाएगी। 7/4 का मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से केस स्टडी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 5 क्वेश्चन जो पार्ट थे वो हमने सॉल्व किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारे फिगर को मैंने अलग अलग तरीके से बताया है। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मैं भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो आप उनको ध्यान से आप समझ लें कि आप चाहे कोई भी एंगल मेजर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए जिस एंगल, मान लीजिए मुझे साइन ए निकालना है ना, साइन ए निकालना है, तो साइन ए के लिए साइन ए के सामने वाली जो साइड है ना, यानी कि BC जो है वो परपेंडिकुलर होगा। जो भी एंगल निकालना चाह रहे हैं उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये जो ढलान जैसी लाइन दिख रही है, आपको समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड यही होती है हाइपोटेन्यूज। जो सबसे बड़ी साइड है या जो ऐसे मतलब स्लोप जैसा बन रहा है वो हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जब डिसाइड कर लिया आपने तो ये हो जाएगा बेस। अगर मान लीजिए फिगर इस तरीके से होता, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखिए फिगर मान लीजिए इस तरीके से होता कि हमें ये एंगल फाइंड करना होता बी, और इसको मैं ए कर देता हूँ, इसको सी कर देता हूँ। तो जब बी मुझे फाइंड करना है तो बी के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी के सामने जो एंगल है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, बड़ी सी जो साइड होती है वो होगा हमेशा हाइपोटेनियस, अब बच गया जो हो जाएगा बेस। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, और यही सिंपल सा चीज़ को हमने यूज़ करके, मैं तो ये मानता हूँ कि केस स्टडी जो है नॉर्मल क्वेश्चन से भी ईजी है, तो आप इसको अच्छे से समझें और सॉल्व करें। एक क्वेश्चन आप ढंग से समझ जाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अ सेलिंग बोट ऑफ ट्रायंगुलर मार्ट्स इज सोन बिलो, टू राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ऑब्जर्व, ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल पी क्यू एस बोथ राइट एंगल एट क्यू, द डिस्टेंस क्यू आर जो है वो है 2 और क्यू एस जो है वो 3 और पी से क्यू जो डिस्टेंस है वो 5 है। तो जैसा फिगर दिया हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फिगर इस तरीके से बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रहा आपका, इस तरीके से कोई फिगर है, देखिए इस तरीके का फिगर यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस टाइप का फिगर यहाँ पे रीड्रॉ करा है। अब देखिए यहाँ पे जो भी डिस्टेंस यहाँ पे गिवन था वो मैंने एज इट इज यहाँ पे आपको फिगर में ड्रॉ कर दिया है। अब सबसे पहला जो वैल्यू पूछा है कि सेक एस की वैल्यू क्या होगी, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए एस कहाँ है, ये रहा आपका एस, और सेक एस पूछा गया है, सेक एस की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सेक में फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब देखिए सेक एस यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो एस के सामने जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो यानी कि 5 जो है वो परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो बड़ी सी साइड है पी एस ये हाइपोटेनियस है, और पी क्यू ये क्यू जो दिख रहा है, क्यू से एस जो दिख रहा है वो बच गया, वो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो हमें हाइपोटेनियस यहाँ पे चाहिए, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 34। अब आपको सेक एस पूछा गया है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई 34 और बेस की वैल्यू हो गई कितनी, बेस की वैल्यू यहाँ से हो गई 3, तो यानी कि 34/3 रूट अंडर 34/3, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि कॉसेक आर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आर का मतलब ये वाला एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। बस अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे भी हमें हाइपोटेनियस निकालना है, और हाइपोटेनियस का क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ऐड करेंगे तो ये 29 आ जाएगा। अब देखिए कोसेक आर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, वैल्यू रख दें आप। तो हाइपोटेनियस जो है यहाँ पर क्या है, जब आप आर लिए हैं तो हाइपोटेनियस तो 29 है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 29, और आर के लिए परपेंडिकुलर जो है वो है 5, तो 29/5 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि tan s प्लस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि tan s प्लस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आपको tan s चाहिए, मैं यहाँ से वापस कलर चेंज कर रहा हूँ, आपको ये वाला चाहिए एंगल tan s, ये एंगल चाहिए, तो tan s का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब s एंगल ले रहे हैं, tan s ले रहे हैं यहाँ से, तो देखिए tan s के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 5 होगा और बेस जो होगा वो 3 होगा, तो यानी कि परपेंडिकुलर की जगह रख दिया 5 और बेस की जगह रख दिया 3, प्लस कॉट आर का मतलब ये वाला एंगल कॉट आर, और कॉट आर के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है 5 और बेस जो है वो है 2, आर के सामने परपेंडिकुलर, और कॉट आर का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से ये लिखेंगे बेस तो 2 और परपेंडिकुलर इसका कितना 5। आप इनको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15 तो ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 3 जा 15 तो ये 6 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31/15, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने 3rd क्वेश्चन भी कर लिया। 4th क्वेश्चन की बात करते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर आर माइनस कॉस स्क्वायर एस की वैल्यू क्या होगी। देखिए साइन स्क्वायर आर, ये रहा आर वाला एंगल, तो साइन स्क्वायर आर, साइन का फॉर्मूला होता है क्या, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन का फॉर्मूला है साइन के लिए। तो देखिए यहाँ पे जब आप आर ले रहे हैं तो 5 हुआ आपका परपेंडिकुलर, 5 हुआ परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस कितना हुआ, हाइपोटेनियस होगा यहाँ पे √29, √29, और इसका कर दिया इन्होंने स्क्वायर, माइनस उसके बाद दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एस। कॉस स्क्वायर एस का मतलब ये वाला एंगल, कॉस स्क्वायर एस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो देखिए 3 और हाइपोटेनियस है आपका 34, तो ये हो जाएगा 3/√34 का स्क्वायर। ये हमने इस तरीके से सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √29 का स्क्वायर हो जाएगा 29, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √34 का स्क्वायर हो जाएगा 34। इस तरीके से ये इसका एलसीएम होगा 986, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 589, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर एस माइनस कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर एस में ये वाला एंगल लेना आपको। तो साइन स्क्वायर एस के लिए मैं दोबारा यहाँ पे अगर ट्रायंगल बना लूँ, देखिए इस तरीके से, ये आपका एस है, ये एस है, तो इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस और ये हाइपोटेनियस है। तो साइन स्क्वायर एस की वैल्यू जो होगी, एस के लिए ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेनियस, तो इस तरीके से साइन स्क्वायर एस की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 5/√34 और माइनस उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू क्या होगा। अब मैं दोबारा यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ इस तरीके से, ये देखिए आर है ये वाला, मैं इस कॉर्नर को आर कह रहा हूँ, तो ये आर के सामने ये तो है आपका परपेंडिकुलर, आर के सामने जो परपेंडिकुलर है ये यहाँ पे है 5, परपेंडिकुलर जो है वो है 5 और हाइपोटेनियस है यहाँ पे √29 और बेस है जो 2। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू पूछा गया किसकी, कॉस आर की, तो कॉस आर की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस जो है वो 2 है और हाइपोटेनियस 29 है, तो यहाँ पे बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/29 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, वो इस तरीके से सॉल्व करने पर यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/34 माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 29। आप एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर 986/589 है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, आप बेसिक है ये सारा जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक के यूज हो रहे हैं कि कौन सा एंगल हम मेजर कर रहे हैं, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस, बच गया जो बेस। तो ये चीज़ आपको अगर ध्यान में आप रखते हैं तो बस ये स्टेटमेंट दिया हुआ आपको सिंपली सॉल्व करना है। नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए थर्ड केस स्टडी दिया हुआ है, 3 फ्रेंड्स संजीव, अमित, दिग्विजय आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन ए पार्क। Sanjeev and Amit hide in the shrubs and Digvijay have to fill both of them. ये पोजीशन दी हुई है ए बी सी की और रेस्पेक्टिवली एज सोन इन फिगर, राइट एंगल एट बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 9। ए से बी जो है ये वाला एंगल बी है, ये दिया हुआ है 9, ये आपका 9 दिया हुआ है। बी से सी जो दिया हुआ है 3√3 और एंगल बी जो है यहाँ पे वो 90 डिग्री है। अब पूछा गया है कि एंगल ए कितना होगा। अब देखिए जब आपको निकालना है एंगल ए, और आप कैसे हम पता करें कि इसमें क्या लगाएं, टेन लगाएं या साइन लगाएं या कॉस लगाएं, क्या लगाएं, हम यहाँ पे कैसे पता करें। तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी एंगल फाइंड करना हो, जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड करना है एंगल ए, ठीक है, मुझे फाइंड करना है एंगल ए। अब आप देखें यहाँ पर एंगल ए के लिए जो √3 है, 3√3 है, एंगल ए के लिए 3√3 जो है वो होगा परपेंडिकुलर, और AC जो है वो होगा आपका हाइपोटेनियस।
तो जो ए बी जो है, ए से बी जो है वो क्या हो गया आपका बेस। अब आपको ये देखिए कि गिवन क्या क्या है। यहाँ पर आपको गिवन जो है वो एक तो है परपेंडिकुलर गिवन है और एक बेस गिवन है। बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 मीटर, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। अब आपने कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, जैसे कि पढ़ा होगा आपने साइन थीटा। साइन थीटा का होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपने पढ़ा कॉस थीटा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपने पढ़ा टेन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए आपने ये कहा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रिलेशन है वो किसका है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रिलेशन है वो टेन का है। तो यानी कि हमें एंगल ए फाइंड करना है, तो हम एंगल ए के साथ टेन यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब 3√3 और बेस का मतलब 9। ये कैंसिल करिए तो ये आ जाएगा 3, यानी कि हमारे पास वैल्यू आई है √3/3। तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे सॉल्व कर दीजिए। तो ऊपर में आएगा 3 और नीचे आएगा 3√3। ये 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब कि tan a बराबर आ गया 1/√3। और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√3 tan में tan 30 की वैल्यू होती है। और यहाँ से tan कैंसिल, a की वैल्यू 30 डिग्री आ गया। यानी कि देखिए a वैल्यू आपको पता चला गया कि ये 30 डिग्री है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि मेजर ऑफ एंगल सी। आप खुद सोचें, ये 90, ये 30, तो 90 30 120 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि लेंथ ऑफ एसी क्या है। तो एसी आप देखिए इस पूरे ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ए के लिए क्या था 3√3, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 81। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √7 और 1 8 और 8 और 2 10, ये हो जाएगा √108। ये इसका। अब देखिए 108 को हम लेंथ ऑफ एसी आपसे पूछा गया था कि लेंथ ऑफ एसी क्या है, तो लेंथ ऑफ एसी हमने इस तरीके से यहाँ पे निकाला है। अब इसका है कि ये आंसर कौन सा होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 108 को 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 लिखेंगे तो 108 आएगा। और 36 का जो स्क्वायर रूट होता है 6, और ये आ गया √3, यानी कि एसी की जो लेंथ है वो 6√3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि साइन c/2 क्या होगा। अब देखिए साइन c/2 पूछा जा रहा है। साइन c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे c की वैल्यू हमने 60 डिग्री निकाला है। इसका मतलब साइन आपसे c की वैल्यू 60 डिग्री और /2 पूछा जा रहा है, तो यानी कि आपको क्या बताना है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये लो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रह रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पूछा गया कि cos 2a की वैल्यू क्या होगी। चलते हैं फिगर की तरफ। देखिए cos 2a, तो a की वैल्यू कितनी है 30। चलिए यहाँ पे आइए, यानी कि cos 2 और a की वैल्यू 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos 30 इंटू 2 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1/2। ये लो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से भी इजी है। सिर्फ अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन करे उसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सा एंगल ले रहे हैं, तो कौन सा एंगल अपने को कौन सा एंगल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर क्या मानना है, हाइपोटेनियस क्या मानना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। देखिए जो भी है इस यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज आप इसको पढ़ के देखिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना है कुछ, है ना, और ये सारी साइड गिवन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एंगल एम क्या होगा। सबसे मेन चीज कि वैल्यू ऑफ एंगल एम क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं अभी, उसमें एक तो देख आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि इसमें जो गिवन था सबसे पहले क्वेश्चन में, एक तो ये वाली साइड गिवन थी और ये वाली गिवन थी। तो यानी कि हमें एंगल ए के लिए पूछा था, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर गिवन था और बेस गिवन था, तो हमने 10 लगाया था।
बट यहाँ तो एंगल एम के लिए आप कोई सा भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनियस भी है, तो आप कोई सा भी एंगल यूज कर लीजिए। मान लेते हैं हमने यहाँ पे यूज कर लिया, मैंने मान लीजिए यूज कर लिया साइन का, यानी कि साइन एम, मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया साइन के साथ एम, यानी कि साइन एम में निकालना चाह रहा हूँ। तो साइन एम का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना 4 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 8। रीजन क्या है, जो एंगल फाइंड करना चाहते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड इसकी हाइपोटेनियस, बच गया जो बेस। तो साइन एम की वैल्यू हमने 4/8 मान लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2। अब आप ये देखिए साइन एम इज इक्वल टू 1/2। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की। तो साइन एम इज इक्वल टू 1/2 को हम लिख देते हैं साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, तो एम की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इसका, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि एंगल के की वैल्यू क्या होगी। अरे जब यहाँ पे ये 30 डिग्री आ गया, ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ सेक एम क्या होगा। आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि सेक एम की वैल्यू क्या होगी। अब देखें दोबारा मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में इजी हो जाएगा कि सेक एम यानी ये वाला एंगल की बात किया जा रहा है, तो इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस जो है वो है 4√3 और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 8। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सेक एम की वैल्यू क्या होगी। तो एंगल एम के लिए सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो बताइए सेक एम के लिए हाइपोटेनियस क्या 8 और बेस क्या 4√3, 4 2 जा 8, ये आ गया 2/√3। अब देखिए सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे कि सेक 30 की वैल्यू जो है वो 2/√3 होती है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक एम इज इक्वल टू सेक 30 डिग्री। सेक से सेक कैंसिल, एम इज इक्वल टू 30 डिग्री आपका यहाँ पे एंगल आ गया, यानी कि सेक एम की वैल्यू अगर पूछा जाता तो 2/√3 आता, और एंगल की बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे सेक एम की वैल्यू पूछी थी, तो यानी कि 2/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगली बार पूछा गया आपको सेक स्क्वायर m माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो जब सेक m की वैल्यू 2/√3 आई है, आप इसका कर दें स्क्वायर और इसमें कर दें माइनस। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4/3 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो 4 - 3/3 आएगा। 4 - 3/3 का मतलब ये हुआ कि ये आया है 1/3। अब देखिए 1/3 का मतलब हुआ कि 1/3 का वैल्यू कौन सा होगा। अब इसमें 10m की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ से ऑप्शन से चेक करें आप, मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन ले रहा हूँ 10m, ये रहा 10m, किस में आएगा 1/3। 10m की वैल्यू यहाँ से तो आएगा 4/4√3। रीजन 10m के लिए परपेंडिकुलर 4 और बेस ये, डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, ये आएगा 1/√3, जबकि हमारा तो आ रहा है 1/3, तो ये तो रॉन्ग हो गया, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा 10 2m का मतलब आप यहाँ पे देखिए 10 दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन ले रहे हैं 10 यानी कि m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हमारे पास जो लिया है हमने 10m की, वो एंगल कितना लिया था 1/√3। 10 यहाँ पे रखेंगे 2 के साथ m, है ना, 2 के साथ m रखेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखिए 10 का मतलब यहाँ पे हुआ कि आप जो भी वैल्यू आप m ले रहे हैं, जो भी एंगल m हो रहा है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई में। तो अभी आप देखिए कि m की जो वैल्यू आई थी 1/√3, 1/√3 का मतलब 10 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 1060 की बात हो रही है। 2m का मतलब 1060 और 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, जबकि आपका तो 1/3 आया है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। अब सी ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी मैं इधर चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है क्योंकि पूरे पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें केस स्टडी में दिए हैं, तो इनको एक साथ इसमें समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप इसको देख देख के अच्छे से आप इसको लिख लीजिएगा। दूसरा पूछा गया 10 स्क्वायर m, तो
टेन एम की वैल्यू तो अपने को अभी अपन ने निकाला था। टेन एम की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने? अभी जब सॉल्व किया था तो हमने टेन एम की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे 1/√3। और 1/√3 का जब आप स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आएगा? 1/3, यानी कि ये वाला वैल्यू आ रहा है। तो इस तरीके से सेक स्क्वायर m माइनस 1 की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई? टेन स्क्वायर m के बराबर आई, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ कि टेन स्क्वायर 45 माइनस 1 और टेन स्क्वायर 45 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? आप ये खुद देखें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है यहाँ पे। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1, और 1 माइनस 1, और नीचे आएगा 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 0, और अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो 0 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सा, मैं तो बार बार इसी चीज़ को कह रहा हूँ, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझना है और उसके बाद क्वेश्चन आप डायरेक्ट अटेम्प्ट करें। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आंसर नहीं निकाल पाए। तो सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को अच्छे से समझना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इस तरीके से कुछ डायग्राम बना हुआ है। मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाकर फिर आपको बताता हूँ। देखिए इस फिगर को मैंने दोबारा इस तरीके से बनाया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये देखिए, अगर ए सी ये पूरी लाइन है जो कि 12 दिया हुआ है, तो अगर डी मिड पॉइंट है तो ए से डी कितना होगा? 6, और डी से सी कितना होगा? वो भी 6। अगर मतलब डी ए सी का मिड पॉइंट है तो बी से डी क्या होगा? बी से डी का मतलब ये वाली चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए आप ये देखें कि यहाँ पे ये 90 है, तो 90 के सामने जो साइड बी सी है, ये साइड बी सी जो है वो हो गया हाइपोटेनियस। डी से सी जो है वो हो गया परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ, सॉरी, डी से सी जो हो गया वो हो गया बेस। तो आपको, या परपेंडिकुलर कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे हम इसको बेस मान रहे हैं, ये हो गया हमारा बेस। अब देखिए, अब आपको जो है फाइंड जो करना है यहाँ पे डी से बी निकालना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि 6√2 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और बेस क्या है यहाँ पे? 6 का स्क्वायर। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 72, और इसको स्क्वायर करने पर ये आएगा 36। पी की वैल्यू यहाँ पे √36 आएगी, जिसको सॉल्व करने पर 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि अगर ये वैल्यू 6 आ गई, ठीक है, ये हमने अभी निकाल लिया कि ये 6 है, क्योंकि ये पार्ट दोनों में कॉमन है, बी से डी दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। अब पूछा जा रहा है कि एंगल ए कितना होगा। आपको पूछा जा रहा है कि एंगल ए कितना होगा, यानी कि आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो इसके सामने वाला तो हो गया परपेंडिकुलर, यानी 6 परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन होता है साइन का, तो आप साइन लगा दीजिए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 और हाइपोटेनियस 6√2, ये कैंसिल होगा, 1/√2 आएगा। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे कि ए इज इक्वल टू 45 इसका आंसर होगा। रीजन, क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है। इस तरीके से ये निकल गया। अब पूछा जा रहा है कि एंगल सी कितना होगा। एंगल सी यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसके सामने ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और अब आपको इस ट्रायंगल में सब कुछ पता है, जो आपको मर्जी है वो लगाइए। तो मान लीजिए इसमें भी हम साइन सी लगा देते हैं। तो साइन सी का परपेंडिकुलर तो हो गया 6 और हाइपोटेनियस हो गया 6√2। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे भी आया 1/√2। इसका मतलब इसका भी आंसर 45 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। तो साइन ए तो अपन ने अभी निकाला था, साइन ए की वैल्यू आई थी 1/√2। साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी? 1/√2। अब कॉस सी की चाहिए, तो कॉस सी का मतलब ये वाला एंगल, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये भी आएगा 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करिए, √2 एलसीएम और ऊपर में आएगा 2। ऊपर नीचे जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं कि tan स्क्वायर सी माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए tan सी यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है।
तो tan C की वैल्यू जो होगी वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर है 6 और बेस भी है 6 और इसका कर देना है स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर A ये वाला वैल्यू, इसके लिए परपेंडिकुलर 6 और बेस भी 6, तो ये भी 6/6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल होके 1 और ये भी 1, यानी कि 1 + 1 इसका आंसर 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, आपसे पूछा जा रहा है इन एबव ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC, कि AC का लेंथ क्या होगा। अब आपको देखिए यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ। देखिए इस फिगर में हमें क्या निकालना है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये देखिए ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और आपको AC निकालना है। तो इस 30 डिग्री के लिए जो ये 4 है वो परपेंडिकुलर है और बड़ी वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस है। तो अब आप खुद सोचें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशन किसका होता है, साइन का होता है। अपन लिखते हैं ना साइन C = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमें इस 30 डिग्री के लिए एक तो परपेंडिकुलर गिवन है 4 और हाइपोटेनियस फाइंड करना है और एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ यूज करेंगे साइन 30 डिग्री = परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू h लिख देते हैं, या यहाँ पे आप AC लिख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 और = 4/h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी कि इसका जो AC का लेंथ है वो कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ कहा गया है इन एबव ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। अब देखिए अब आपके पास हाइपोटेनियस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, निकाल दीजिए बेस। तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा, √अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ये आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आएगा, देखिए 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 8 और 5 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 4। 48 का जो आंसर होगा वो होगा कितना 4√3, यानी कि 4√3 कहने का मतलब हुआ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि साइन A और साइन C इक्वल हो देन द व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। साइन A और साइन C इक्वल हो जाए तो लेंथ क्या होगा BC का। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल हम दोबारा बना के यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि साइन A और साइन C इक्वल है। हमें ये तो पता है कि ये एंगल होगा 90 डिग्री और इन दोनों का सम जो है यानी एंगल A प्लस एंगल C का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। और ये दोनों कह रहा है कि इक्वल है, यानी कि एंगल A भी 45 होगा और C भी 45 होगा, ये वाला भी 45 और ये भी 45। तब आपसे पूछा जा रहा है कि BC की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये वाला वैल्यू क्या होगा। तो आपको परपेंडिकुलर, देखिए इसके सामने ये रहा 4 परपेंडिकुलर, आपको बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो होता है वो tan का होता है। tan बराबर हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे tan की वैल्यू कितनी देगी दी हुई है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और बेस आपको BC निकालना है। तो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/4/BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी कितनी 4 फीट। 4 फीट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि A + B की वैल्यू क्या होगी, है ना। यहाँ से पूछा जा रहा है कि A + B जो है देन एंगल A की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे कि एंगल A की वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ये भी बहुत आसान है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो गिवन है वो दिया हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे गिवन है साइन A + B = 1/√2। अब आप देखिए कि साइन में 1/√2 कब होता है, तो आप कहेंगे कि साइन A + B और 1/√2 की जगह आपको पता है कि साइन में 1/√2 45 की वैल्यू होती है, तो 1/√2 की जगह हम साइन 45 डिग्री कर देते हैं। साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ से A + B = आ गया 45 डिग्री। दूसरा दिया हुआ है क्या
दूसरा दिया हुआ है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, और ए माइनस बी यहाँ पे एज ए थीटा अपन मान लेते हैं कि ए माइनस बी कोई थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ से आप ये देखिए कि कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है। तो ये कॉस से कॉस भी कैंसिल, तो यहाँ से ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, यानी अब आपको पता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बी से बी, और यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी 2a इज इक्वल टू होगा 75 और ए की वैल्यू हो जाएगी 37.5, यानी कि 37.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इफ लेंथ ऑफ ए बी का जो लेंथ है वो डबल कर दिया जाए, ए बी का लेंथ डबल कर दिया जाए, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एंगल ए सी, तब लेंथ ऑफ ए सी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसका ए बी का लेंथ, अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, यहाँ देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ था, ये इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ था ए बी, जिसको कि डबल कर दिया गया। डबल कर दिया गया का मतलब यहाँ पर ये हो गया 8 और एंगल यही है 45 डिग्री ही है, तो कहा जा रहा है कि ए सी की लेंथ क्या होगी, ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए साइन 45, साइन 45 आप जब लगाएंगे यहाँ पे साइन 45 लगाएंगे तो साइन 45 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 8 और ए सी ये इस साइड को कर देते हैं यहाँ पे सी और ये ए सी अपॉन ए सी कर देते हैं। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 इज इक्वल टू 8 अपॉन ए सी, यहाँ से ए सी की वैल्यू हो जाएगी 8√2, यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8√2, और पहले जो वैल्यू आया था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले जो वैल्यू आया था यहाँ से अगर साइन 45 इस केस में निकाले तो ये आएगा 4 अपॉन, यहाँ पे 4 अपॉन ए सी है ना, यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू जो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4 अपॉन ए सी, तो यहाँ से जो ए सी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4√2। तो यहाँ पे क्या कह रह सकते हैं कि पहले वाले लेंथ से अभी तो है 4√2 और सॉल्व करने पर यहाँ पे आए 8√2, तो पहले वाले लेंथ से ये डबल हो गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके डाउट्स को, आपके जो कन्फ्यूजन है या किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इन चीज़ों को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। आपको एमसीक्यू के साथ साथ जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें भी मैं बहुत हेल्प करूंगा। जो भी क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, कुछ तरीके होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है केस स्टडी का, देखिए केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रीशियन वांटेड टू रिपेयर अ स्ट्रीट लैम्प अ हाइट ऑफ 15 फीट। स्ट्रीट लैम्प की जो हाइट है वो 15 फीट की दी हुई है। He placed his ladder such that its foot is 8 feet from the foot of the lamp, यानी कि उसकी जो उसने ये जो लगाया है यहाँ पे लैडर जो लगाया है वो स्ट्रीट लैम्प के फुट से 8 फीट की दूरी पे है, यानी कि यहाँ पे इसने इस तरीके से लगाया है। तो पूछा गया है कि कॉस आर की वैल्यू क्या होगी, यानी इस वाले एंगल के लिए आपको कॉस निकालना है। तो आर के लिए जो 15 है वो परपेंडिकुलर होगा और ये जो है पी आर ये हाइपोटेनियस होगा और ये जो है वो बेस होगा। अब आपको कॉस आर निकालना है, तो कॉस आर के लिए सबसे पहले हाइपोटेनियस फाइंड कर लीजिए। हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो 15 का स्क्वायर आएगा 225 और 8 का स्क्वायर होगा 64। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 289, जो किसका स्क्वायर रूट है वो 17 का है। अब आपसे पूछा गया कि कॉस आर यानी कि कॉस आर की वैल्यू के लिए क्या होगा, यहाँ पे होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है आपका 8 और हाइपोटेनियस है 17, तो 8 अपॉन 17 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा गया है कि कॉसेक पी निकालिए, कॉसेक पी। अब देखिए जब आप कॉसेक पी यानी ये वाला एंगल लेते हैं तो इसके लिए ये वाला ये जो पी है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, 8 जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होगा, और ये जो 15 है अब ये हो जाएगा आपका बेस।
अब देखिए कॉसेक पी निकालना है, तो कॉसेक पी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना 17 और परपेंडिकुलर कितना 8, तो 17 अपॉन 8 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन आर कॉस पी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्पेस कर देता हूँ। देखिए अब जो कहा गया है वो वैल्यू निकालना है साइन आर माइनस कॉस पी। जब साइन आर लेंगे तो साइन आर की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन आर के लिए परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेनियस है 17, यानी कि 15 अपॉन 17 हो गया, माइनस कॉस पी। कॉस पी यानी कि ये वाला एंगल, इस कॉस पी के लिए बेस जो होगा वो होगा 15 और हाइपोटेनियस होगा आपका 15, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 17। नीचे देखिए सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, बच्चे सॉल्व करेंगे लेकिन इसको नीड ही नहीं है सॉल्व करने का। रीजन, ऊपर ये दोनों कैंसिल होके यहाँ जीरो आ रहा है, नीचे भले कुछ भी आए, जीरो को किसी से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी जीरो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि द वैल्यू ऑफ कॉट पी। अब कॉट पी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि कॉट पी आपको निकालना है। तो कॉट पी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट पी के लिए यानी कि इस एंगल पी के लिए जो बेस है वो है 15 और परपेंडिकुलर कौन सा है 8, यानी कि 15 अपॉन 8 बोले तो 15 अपॉन 8 यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा गया है कि वैल्यू ऑफ tan r प्लस 3 इंटू सेक पी माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। अब अपन इधर से देख लेते हैं एक एक वैल्यू को। tan r का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 15 और 8, यानी tan r की जगह लिख देते हैं अपन 15 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन, उसके बाद दिया हुआ सेक पी, यहाँ से देखिए यहाँ दिया हुआ है सेक पी, यानी ये वाला एंगल। सेक पी का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस, सेक के लिए हाइपोटेनियस जो होगा वो होगा 17 और बेस होगा यहाँ पे 15, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनियस 17 अपॉन 15 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 1 इंटू 15 अपॉन 17 माइनस 1। यहाँ से देखिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 8 प्लस 45 अपॉन 17 माइनस 1। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 136। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 136। ये यहाँ से डिवाइड होगा 17 टाइम्स में, है ना, ये डिवाइड होगा 17 टाइम्स में, और 15 को जब 17 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 255, और यहाँ पे जब 17 को 136 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, 0 4, 8 4 जा 32 और 4 36, ये आ जाएगा 360, और माइनस क्या आ जाएगा 136, क्योंकि यहाँ पे नीचे में एलसीएम यहाँ पे क्या है 1 है। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होके क्या हो जाएगा, ये होगा 5 और 6 और 5 11, 1 3 2 5 और 1 6 6 5 6 1 5 और 136 अपॉन 136। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये माइनस होके आप यहाँ पे सिर्फ लास्ट डिजिट का, यूनिट डिजिट का पता कर दीजिए, तो देखिए 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि ये 9 डिजिट वाला सिर्फ आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने केस स्टडी वाला भी पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने एमसीक्यू स्टार्ट किया था मास्टरमाइंड का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें जितना हो सके सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।